नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजीव रंजन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विद राजीव क्लासेस में स्वागत करता हूं एवं झारखंडी जोहार करता हूं। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है कि देख लेंगे। हौसला कहता है कि देख लेंगे। मेरे प्यारे भाई, पिछले क्लास में हम लोग नदियां पढ़ रहे थे और नदी, झारखंड की नदी का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग देख चुके हैं। आज उससे आगे झारखंड की नदियां में ही देखने वाले हैं। क्या है कि झारखंड की नदियां टॉपिक थोड़ा बड़ा है और यहाँ से प्रश्न भी सबसे ज्यादा आता है, तो क्यों ना हम लोग बारीकी से एक एक करके आराम से सीखें। तो हम लोग 2 वीडियो में देखे थे झारखंड के उत्तरवर्ती नदी, जिसमें सोन, कोयल, ये सब के बारे में देख चुके हैं। पुनपुन, फल्गु, ये सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आज जो नदियां बताने वाले हैं, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के दक्षिणवर्ती नदी और पूर्ववर्ती नदी। हेडिंग मारिए, झारखंड के पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदी। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे झारखंड के पूर्ववर्ती नदी और दक्षिणवर्ती नदी। इसमें देखिए, सबसे पहला नदी हम लोग देखने वाले हैं दामोदर नदी। कौन सा नदी? दामोदर। और इस नदी से अभी तक के प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा है। इसको आराम से हम लोग पढ़ते हैं। दामोदर नदी। तो दामोदर नदी का जो उद्गम है वो टोरी लातेहार से है, और टोरी लातेहार छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। उद्गम स्टार मार्क लिखिएगा। उद्गम टोरी लातेहार छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। उद्गम टोरी लातेहार जो कि छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। अब देखिए, इसकी मुहाना की बात कर लेते हैं, यानी ये नदी जाकर कहाँ मिलती है। तो मुहाना, मुहाना ये जो नदी है हुगली नदी में जाकर मिलती है। हुगली, हुगली। अब हुगली नदी है कहाँ? तो ध्यान दीजिएगा, हुगली नदी जो है वो पश्चिम बंगाल में बहती है। कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल में बहती है। तो ये कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल
के कोलकाता, बहुत गर्मी है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के निकट, समझे, के निकट ये नदी मिलती है, मुहाना। इसकी कुल लंबाई जो है 592 किलोमीटर है। कितना है? 592 किलोमीटर। कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। 592 किलोमीटर दामोदर नदी का कुल लंबाई है, लेकिन झारखंड में ये कितना प्रवाहित होती है? तो स्टार मार के लिखिएगा, स्टार स्टार स्टार। झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदी, झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। क्या है? सबसे बड़ी नदी। और ये जानते हैं कितना किलोमीटर बताया? 290 किलोमीटर। कितना? 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर। तो हम लोग उद्गम देख लिए, मुहाना देख लिए, कुल लंबाई देख ली, झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदी देख ली। अब एक प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है और फिर पूछने की संभावना है, तो हम लोग अपवा क्षेत्र, अपवा क्षेत्रफल, ठीक, तो इसका हम लोग देख लेते हैं अपवा क्षेत्र कि 12,800 वर्ग किलोमीटर। कितना? 12,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लिख लीजिए, ठीक है। अपवा क्षेत्र कितना है? 12,800 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद इसकी सहायक नदियां देखते हैं। सहायक नदियां माने जो इस नदी में आकर मिलती है, उस सहायक नदियां के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सहायक नदियां, सहायक नदियां, ध्यान दीजिएगा, बराकर, कोनार, जमुनिया, कौन? बराकर, कोनार, जमुनिया और भेड़ा, इसको ही हम लोग भैरवी नदी के नाम से जानते हैं, भैरवी और कतरी। एक प्रश्न बार बार पूछता है कि बराकर किसकी सहायक नदी है, या कोनार किसकी सहायक नदी है, जमुनिया किसकी सहायक नदी है, भेड़ा करवी किसकी सहायक नदी, कतरी किसकी सहायक। तो आप लोग बारीकी से जितना लिखवा रहे हैं सब इंपोर्टेंट है, एक भी छोड़ने वाला बात नहीं है, ठीक है। कोई फालतू का फैक्ट हम नहीं लिखवा रहे हैं, ये सब पूछा हुआ है और पूछने की प्रबल संभावना है, और जहां यहाँ से जो भी प्रश्न बन सकता है उसको लाने का हम प्रयास किया है, ठीक है। सहायक नदियां। अब संबंधित क्षेत्र देख लेते हैं। संबंधित क्षेत्र देखिए, लातेहार, लोहरदगा, यहां से प्रश्न नहीं आएगा, कभी पूछ ले तो बात अलग है। लातेहार, लोहरदगा, रांची, बोकारो, लातेहार, लोहरदगा, रांची, बोकारो, धनबाद
और हजारीबाग। धनबाद और हजारीबाग, ये आप लोग देख लीजिएगा। लातेहार, लोहरदगा, रांची, बोकारो और हजारीबाग, धनबाद, हजारीबाग। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके उपनाम भी हैं कि भाई दामोदर नदी को और नाम से भी लोग जानते हैं और लोग और नाम से भी पुकारते हैं। उपनाम, उपनाम, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक कहा जाता है। इतना ही नहीं, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है और इसे देव नदी, देव नदी, झारखंड की राइन नदी, राइन नदी, ठीक है, इसका उपनाम है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, उपनाम देख लिए, बंगाल का शोक, देव नदी, झारखंड की राइन नदी। ये झारखंड की प्रदूषित नदी है। कौन सी नदी है? झारखंड की प्रदूषित नदी है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। ये झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी है। तो उद्गम देख लिए, मुहाना देख लिए, कुल लंबाई देख लिए, झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी देख लिए, अपवाह क्षेत्र देख लिए, सहायक नदी देख लिए, संबंधित क्षेत्र देख लिए, उपनाम और झारखंड की प्रदूषित नदी। दामोदर नदी हजारीबाग के पठार के बीच द्रोण का निर्माण करती है। क्या? दामोदर द्रोण का निर्माण करती है। समझे? दामोदर नदी रांची और हजारीबाग पठार के बीच क्या करती है? दामोदर नदी द्रोण का निर्माण करती है। अब द्रोण होता क्या है, उतना तो डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। द्रोण, जैसे मान लीजिए कि दामोदर नदी, इसकी सहायक नदी बराकर, कोनार, जमुनिया, कतरी, भेड़ा, भैरवी जो भी है वो सब आती है, मिलती है उस जगह पे, और वहां जब बहती है तो मिट्टी बालू जो भी लाती है, और द्रोण, जहां द्रोण बन रहा है उस जगह पे जमा हो जाती है। यानी कहने का मतलब है इस क्षेत्र में फसल के लिए सबसे उपयुक्त जगह माना जाता है। समझे? सबसे उपयुक्त जगह। एक यहीं पे पॉइंट लिखिएगा, स्टार स्टार इस नदी पर पंचायत और अयर बांध, इस नदी पर क्या है? पंचायत और अयर बांध का निर्माण है। ठीक है, या निर्मित है। तो हम लोग देख लिए दामोदर नदी।
और दामोदर नदी में सबसे पहले देखें कि दामोदर नदी का उद्गम जो है उटूरी लातेहार यानी छोटा नागपुर पठार से है। इसकी मुहाना जो है हुगली नदी है, हुगली नदी। और हुगली नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के कोलकाता के निकट जाकर मिलती है। इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो 592 किलोमीटर है। तो यह नदी झारखंड में 290 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसकी अपवाह क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो 12,800 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 12,800 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि इसके उपनाम भी हैं। और उपनाम में हम लोग देखें कि देव नदी, बंगाल का शोक, झारखंड की राइन नदी के नाम से जाना जाता है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी को जाना जाता है। ठीक है, ये जो अभी हम लोग फैक्ट देखे और लगभग तो हम लोग देख लिए और बताए कि झारखंड दामोदर नदी रांची हजारीबाग के पठार के बीच दामोदर द्रोण का निर्माण करती है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस नदी पे पंचायत और अयार बांध निर्मित है। पंचायत और अयार बांध, ठीक है, अयार बांध। चलिए, तो दामोदर नदी यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला नदी हम लोग देखने वाले हैं। इसको अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा। बहुत ही अच्छा क्लास हो रहा है, वो भी यूट्यूब के माध्यम से, यानी फ्री। तो इस क्लास को फ्री नहीं समझना है, क्योंकि मेहनत लग रहा है और पूरे फाउंडेशन की तरह पढ़ाया जा रहा है। एक भी पॉइंट छोड़ नहीं रहे हैं। दामोदर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी। कौन नदी? कहने चल रहा है स्वर्ण रेखा नदी। देखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्टार। उद्गम, इसका जो उद्गम है स्वर्ण रेखा नदी का, इसका उद्गम रानीचुआ नगरी नगड़ी प्रखंड, कहाँ? लातेहार, सॉरी, रांची में। उद्गम उद्गम रानीचुआ रानीचुआ नगरी प्रखंड, नगरी प्रखंड, रानीचुआ नगरी प्रखंड। ये छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। और ये कहाँ है? रांची। रांची लिख लीजिएगा, छोटा नागपुर पठार, ठीक है। उद्गम रानीचुआ नगरी प्रखंड, रांची। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि स्वर्ण रेखा उद्गम तो रानीचुआ नगरी प्रखंड रांची से होता है, लेकिन इसके मुहाना कहाँ है? तो इसकी मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी है। हेडिंग मारिएगा, हेडिंग में अगला पॉइंट, मुहाना
बंगाल की खाड़ी। झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इधर उधर नहीं, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वो आगे हम लोग पॉइंट देखेंगे। इसके बाद लंबाई की बात कर लेते हैं। लंबाई, इस नदी का लंबाई कितना है? लंबाई देखिए, लंबाई को लेकर थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। कोई बुक 470 किलोमीटर दिया है, तो इसके प्रीवियस ईयर जब देखे तो 395 किलोमीटर माने किया है। तो हम लोग दोनों लिख लेते हैं। बुक के हिसाब से 470 किलोमीटर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 395 किलोमीटर माना है। इसी से आप लोग अंदाज लगा लीजिए कि क्लास लेने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। प्रीवियस ईयर को भी ध्यान में रखना पड़ता है, कौन प्रश्न आए हैं, कौन प्रश्न आने की संभावना है, इससे और कौन प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मेहनत ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग के लिए है। तो रानीचुआ, नगड़ी प्रखंड, रांची, छोटा नागपुर, पठार, मुहाना, बंगाल की खाड़ी, लंबाई 470 किलोमीटर और इसके PYQ में 395 किलोमीटर दिया है। इसकी अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, यहां से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो इसकी अपवाह क्षेत्र है 11,868 वर्ग किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र कितना है? 11,868 वर्ग किलोमीटर। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा का उपनाम भी है। जिस प्रकार हम लोग देखे थे दामोदर नदी का उपनाम देव नदी, बंगाल का सोन, झारखंड का राइन, उसी प्रकार इसका भी उपनाम है और इसका उपनाम मिलता जुलता है। उपनाम स्वर्ण है तो इसका उपनाम सुवर्ण। क्या? सुवर्ण, सुवर्ण रेखा। क्या है? सुवर्ण रेखा। तो उद्गम रांची, चुआ, नगड़ी प्रखंड, मुहाना, बंगाल की खाड़ी, लंबाई 470 किलोमीटर। PYQ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आंसर मान हो गया था 395, अपवाह क्षेत्र 11,868 वर्ग किलोमीटर, उपनाम सुवर्ण रेखा। अब संबंधित क्षेत्र देख लेते हैं। स्वर्ण रेखा का संबंधित क्षेत्र, संबंधित क्षेत्र देखिए, संबंधित क्षेत्र में लिखिएगा रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम। संबंधित क्षेत्र में रांची, जमशेदपुर और सिंहभूम। इसके बाद सिंहभूम के बाद बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, तो संबंधित क्षेत्र हम लोग देख लिए। इस नदी के रेत में सोना पाया जाता है। क्या? सोना का अंश पाया जाता है। इस नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्वर्ण रेखा, यानी सोना पाया जाता है। ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा है इसलिए स्टार मारिए तो और अच्छा दिखेगा। अच्छा रुकिए, वो समझ गया। हाँ, अब चलेगा। ठीक है, संबंधित क्षेत्र रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम। इस नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता है। और जो अभी हम पॉइंट बोले कि झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्टार
झारखंड की एक मात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। इस नदी पे रुक्का बांध, कौन बांध? रुक्का, गैतलसूद और चांडिल, इस नदी पर रुक्का, गैतलसूद और चांडिल बांध निर्मित है। इस नदी पर रुक्का, गैतलसूद और चांडिल बांध निर्मित है। चलिए एक बार हम लोग रिवीजन तौर पे देख लेते हैं। इसका उद्गम कहाँ? रानीचुआ, नगड़ी प्रखंड, रांची, छोटा नागपुर प्रखंड, ठीक है। नगरी प्रखंड, छोटा नागपुर, पठार। मुहाना की बात कर लेते हैं तो बंगाल की खाड़ी, कहाँ? मुहाना, इसकी बंगाल की खाड़ी। लंबाई 470 किलोमीटर, लेकिन प्रीवियस ईयर माना है 395 किलोमीटर। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। अपवाह क्षेत्र इसका 11,868 वर्ग किलोमीटर, और दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र बताए थे 12,800 वर्ग किलोमीटर। उपनाम स्वर्ण रेखा। संबंधी क्षेत्र रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम के क्षेत्र। इस नदी में क्या पाया जाता है? सोना का अंश पाया जाता है। झारखंड की एकमात्र नदी है, कैसी? जो स्वतंत्र रूप से कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर कौन कौन बांध है? रुक्का, गैतलसूद और चांडिल। रुक्का, गैतलसूद और चांडिल, ठीक है। गैतलसूद और चांडिल। सूद और चांडिल, तो ये रहा स्वर्ण रेखा से। तो उद्गम मुहाना, लंबाई, अपवाह क्षेत्र, उपनाम, संबंधी क्षेत्र सब देख लिए। अब हम लोग अगला देखते हैं। दामोदर नदी का जो हम बताए थे सहायक नदी, बराकर नदी, कोनार नदी, चमुनिया नदी, भेड़ा एवं भेरवी नदी, इस सब के बारे में बताए थे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं बराकर नदी। चलो ना यार, बराकर नदी, ठीक है। बराकर नदी, बराकर नदी, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। इसका उद्गम की बात अगर कर लेते हैं, उद्गम, तो उद्गम पद्मा, हजारीबाग का पठार। कहां से हुआ है? पद्मा हजारीबाग के पठार से हुआ है, समझे। अब देखिए उद्गम यहाँ और मुहाना जब यह दामोदर नदी की सहायक नदी है, यानी
दामोदर नदी में जाकर मिलती है, तो इसकी मुहाना कहाँ हुआ? दामोदर नदी। कहाँ? दामोदर नदी। उद्गम कहाँ? पद्मा, हजारीबाग का पठार, और मुहाना कहाँ हुआ? दामोदर नदी। अब कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई है कुल लंबाई 225 किलोमीटर। कितना है? 225 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है उसरी और बरसोती। सहायक नदी उसरी और बरसोती। इसकी सहायक नदी कौन है? उसरी और बरसोती। उद्गम पद्मा, हजारीबाग का पठार, मुहाना दामोदर नदी। कुल लंबाई 225 किलोमीटर। सहायक नदी उसरी और बरसोती। इस नदी पे तिलैया और मैथन डैम अवस्थित है। ठीक है, इस नदी पर तिलैया और मैथन डैम अवस्थित है। इस नदी पे तिलैया और मैथन डैम अवस्थित हैं। अब बात कर लेते हैं अपवा क्षेत्र। ये कहाँ बहती है? तो हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद के क्षेत्रों में यह बहती है, अपवा क्षेत्र। हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद के क्षेत्र में बराकर नदी। तो बराकर नदी में इसका उद्गम ध्यान में रख लीजिएगा। उद्गम पद्मा में, दामोदर नदी की सहायक नदी यानी मुहाना इसकी दामोदर नदी, इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर। सहायक नदी उसरी और बरसोती, और इस नदी पर तिलैया बांध और मैथन बांध अवस्थित हैं। अपवा क्षेत्र, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। समझे? चलिए, तो बराकर नदी हम लोग समाप्त कर लिए। अब अगला नदी हम लोग देखते हैं। एक और नदी देख लेते हैं जिसका नाम है दक्षिण कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी। देखिए, दक्षिणी कोयल नदी दिख रहा है? दक्षिणी कोयल नदी स्टार। उद्गम की अगर बात कर लेते हैं, उद्गम नगरी रांची का पठार। कहाँ उद्गम इसका? नगरी रांची का पठार। उद्गम नगरी रांची का पठार, या तो रांची लिखकर छोटा नागपुर पठार लिख लीजिए। छोटा नागपुर का पठार,
उद्गम हो गया। इसके बाद इसकी मुहाना कहाँ जाकर मिलती है, तो इस ये जो नदी है ब्राह्मणी नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? ब्राह्मणी नदी। हाना, ब्राह्मणी नदी। इसकी मुहाना जो है ब्राह्मणी नदी, और ये कहाँ? राउरकेला, उड़ीसा, राउरकेला के पास। ठीक है, उद्गम देख लिए। मुहाना, इसकी कुल लंबाई, तो बराकर दक्षिण कोयल नदी की कुल लंबाई 285 किलोमीटर है। कुल लंबाई 285 किलोमीटर है। कितना है? कुल लंबाई 285 किलोमीटर है। अब हम लोग देखते हैं सहायक नदियां। सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदियां उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो। उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां कौन है? उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो। अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र इसका लोहरदगा, रांची, गुमला, लोहरदगा, रांची, गुमला और सिंहभूम के क्षेत्र। सिंहभूम के क्षेत्र कहाँ कहाँ? रांची, लोहरदगा, गुमला और सिंहभूम के क्षेत्र। ठीक है, तो दक्षिण कोयल से हो गया। आज के लिए इतना ही, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, लंबा क्लास, तो हम लोग पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं पे आज क्लास को समाप्त करते हैं। कैसा लग रहा है क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि चैनल ग्रो हो सके और आपको लाभ मिल सके, आपके सगे संबंधी को भी लाभ मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।